नाजरीन, आम तौर पर जब हम किसी जंगल का जिक्र सुनते हैं तो हमारे जहन में परिंदों की चहचहाहट, जानवरों की दौड़ और दरख्तों की सरसब्जी आती है। लेकिन अफ्रीका के इन घने जंगलात में एक ऐसा मंजर उभर रहा है जिसने दुनिया के माहिरीन को चौंका दिया। बर्किना फासो के सदर इब्राहिम तराओरे ने ऐलान किया है कि वो अपने ही जंगलात में करोड़ों शहद की मक्खियां छोड़ रहा है। ये कोई आम कदम नहीं, बल्कि एक ऐसा फैसला है जिसके पीछे न सिर्फ कुदरती हिकमत छुपी है, बल्कि एक सियासी और दिफाई राज भी। सवाल यह है कि आखिर इब्राहिम तराओरे को शहद की मक्खियों की इतनी बड़ी फौज क्यों तैयार करनी पड़ी और कैसे ये फौज दूसरे मुल्कों का मुकाबला करेगी। तो दोस्तों, बर्किना फासो के जंगलात कभी अफ्रीका के सब्ज मोती कहलाते थे। वहाँ के दरख्त आसमान से बातें करते थे, परिंदों की आवाज़ें हवा में घुलती थीं और ज़मीन खुशबू देती थी। लेकिन वक्त के साथ ये मंजर बदलने लगा। ताकतवर ममालिक की लालच, मकामी लोगों की मजबूरी और माहौलियाती तब्दीलियों ने मिलकर इन जंगलात को आहिस्ता आहिस्ता खोखला कर दिया। जहाँ कभी घने दरख्त साया करते थे, वहाँ अब रेत और खाली ज़मीनें दिखाई देती हैं। लकड़ी के कारखाने दिन रात दरख्त काटकर बैरून मुल्क बेचते रहे। किसानों ने खेती बाड़ी के लिए बड़े बड़े हिस्से उजाड़ दिए और खुशहाली ने बाकी मांदा सब्जा भी जला डाला। नतीजा ये निकला कि बर्किना फासो के लाखों एकड़ जंगलात अब खतरे में हैं। ये तबाही सिर्फ दरख्तों तक महदूद नहीं रही। जब दरख्त गिरे तो परिंदे हिजरत कर गए, जानवर भाग गए और ज़मीन बांझ होने लगी। बारिश जब आती है तो पानी को जज्ब करने के लिए दरख्त नहीं होते। नतीजा ये निकलता है कि सैलाब तबाही मचा देता है। जब बारिश न हो तो ज़मीन में नमी नहीं ठहरती और कहत पड़ जाता है। गोया जंगलात की तबाही पूरे मुल्क के लिए एक अजाब बन गई है। यही वजह है कि आज बर्किना फासो के लोग भूख, प्यास और बेरोजगारी के दहाने पर खड़े हैं। इब्राहिम तराओरे ने जब ये मंजर देखा तो उसने फैसला किया कि अगर मुल्क को बचाना है तो सबसे पहले जंगलात को जिंदा करना होगा। लेकिन सवाल यह था कि कैसे। आम हुक्मरान दरख्त लगाने की मुहिम शुरू करते हैं, लेकिन करोड़ों पौधों को पानी देना, उनकी हिफाजत करना और बढ़ाना एक ऐसा काम है जो वसाइल के बगैर मुमकिन नहीं। बर्किना फासो एक गरीब मुल्क है, वहाँ ना पैसे हैं ना इतने वसाइल। तब इब्राहिम ने एक अनोखा हल सोचा। उसने कुदरत की छोटी सी मखलूक यानी शहद की मक्खियों को अपनी फौज बनाने का फैसला किया। जी हाँ, तराओरे ने करोड़ों शहद की मक्खियां अपने जंगलात में छोड़ने का मंसूबा बनाया। ये कोई खेल तमाशा नहीं, बल्कि एक संजीदा हिकमत अमली है। आप सोच रहे होंगे कि भला मक्खियां जंगलात को कैसे बचा सकती हैं? तो नाजरीन, हकीकत यह है कि शहद की मक्खियां ज़मीन के सबसे बड़े मेहमान हैं। ये फूलों का रस चूस कर शहद तो बनाती ही हैं, लेकिन असल कमाल इनका ये है कि ये जरासीम कशी का अमल करती हैं। जब मक्खी एक फूल से दूसरे फूल तक जाती है तो बीजों को उगने और नए पौधे जन्म लेने में मदद मिलती है। यही वजह है कि जहां मक्खियां ज्यादा होती हैं वहां फसलें अच्छी उगती हैं और दरख्त तेजी से बढ़ते हैं। इब्राहिम तराओरे ने सोचा कि अगर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों मक्खियां जंगलात में छोड़ दी जाएं तो वो खुद ब खुद दरख्तों को जिंदा करेंगी। जब ये मक्खियां एक पौधे से दूसरे पौधे तक उड़ेंगी तो लाखों नए बीज उगेंगे, जमीन हरी भरी होगी और पुराने जंगलात दोबारा जवान हो जाएंगे। ये अमल इंसानी मेहनत से कहीं ज्यादा ताकतवर और देरपा है। दोस्तों, ये भी याद रहे कि मक्खी सिर्फ दरख्तों को नहीं बचाती, बल्कि वो पूरे निज़ाम को बदल देती है। जब मक्खियां आएंगी तो फूल ज्यादा खिलेंगे, फूलों से नए पौधे उगेंगे, पौधों से घास और सब्जा बढ़ेगा, घास से जानवर वापस आएंगे और जानवरों के आने से पूरा इकोसिस्टम दोबारा जिंदा हो जाएगा। यूं एक छोटा सा कदम पूरे मुल्क के लिए नई जिंदगी का पैगाम होगा। इब्राहिम तराओरे के नाकदीन कहते हैं कि ये एक दीवाना मंसूबा है, लेकिन तारीख गवाह है कि कुदरती निज़ाम को दोबारा जिंदा करने के लिए इंसान जब फितरत का सहारा लेता है तो कमाल हो जाता है। मिसाल के तौर पर अफ्रीका के ही कुछ हिस्सों में जब मक्खियां बड़ी तादाद में आईं तो वहां की जमीन चंद साल में सरसब्ज हो गई। तराओरे इसी मॉडल को अपने मुल्क में आजमाना चाहता है। ये करोड़ों मक्खियां सिर्फ जंगलात को हरा भरा करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी बदलने के लिए भी हैं। दरअसल मक्खी सिर्फ एक छोटा सा कीड़ा नहीं, बल्कि एक मुकम्मल इंडस्ट्री है। ये मक्खियां लाखों टन शहद पैदा कर सकती हैं और शहद दुनिया भर में एक कीमती जिन्स है। आज मशरिक़ मुस्ता के ममालिक हों या यूरोप और अमेरिका, हर जगह कुदरती शहद की मांग बहुत ज्यादा है। शहद सिर्फ खुराक नहीं बल्कि दवा भी है। लोग इसे एंटीबायोटिक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इससे जल्दी बीमारियां ठीक होती हैं, दिल के मरीज इसे खाते हैं और खेलों में हिस्सा लेने वाले इसे तवानाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर बर्किना फासो करोड़ों मक्खियां जंगलात में छोड़ेगा तो हर साल हजारों टन शहद इकट्ठा होगा, जिसे आलमी मंडी में बेचा जा सकता है। इससे न सिर्फ मुल्क को अरबों डॉलर मिलेंगे, बल्कि किसान भी बराह रास्त फायदा उठाएंगे। नाजरीन, ये भी याद रहे कि शहद के साथ साथ मक्खी का मोम भी बहुत कीमती होता है। ये मोम दवाओं, कॉस्मेटिक्स और मोमबत्तियों में इस्तेमाल होता है। अगर बुर्किना फासो मोम की पैदावार बढ़ाता है तो ये मकामी सनत को सहारा देगा और बरामदात में इजाफा करेगा। इसके अलावा शहद की मक्खियों से तैयार होने वाली अद्वियात और सप्लीमेंट्स भी दुनिया भर में बेचे जा सकते हैं। आजकल लोग केमिकल वाली दवाओं से भागते हैं और कुदरती इलाज की तरफ आते हैं। इस रुझान से बुर्किना फासो फायदा उठा सकता है और अफ्रीका का शहद मरकज बन सकता है।
अब जरा मकामी किसानों की जिंदगी पर नजर डालें। एक आम किसान के पास न जमीन ज्यादा है न वसाइल, लेकिन अगर उसके पास मक्खियों के चंद छत्ते हों तो वो शहद इकट्ठा करके मार्केट में बेच सकता है। इससे उसके घर का खर्च निकल आएगा, बच्चों की तालीम मुमकिन होगी और गुर्बत की जंजीर टूट जाएगी। अगर हुकूमत देहात में किसानों को मक्खियों के छत्ते मुफ्त दे और शहद खरीदने के मराकज़ कायम करे तो हर गांव अपनी पैदावार बेच सकेगा। यूं ना सिर्फ किसान खुशहाल होंगे बल्कि पूरा मुल्क तरक्की करेगा। ये मंसूबा बुर्किना फासो के नौजवानों के लिए भी रोजगार का दरवाजा खोलेगा। बेरोजगार नौजवान शहद इकट्ठा करने, बेचने, पैकिंग करने और बरामद करने के कामों में शामिल होंगे। इसके साथ साथ शहद की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी खड़ी होगी, जहां शहद साफ किया जाएगा, बोतलों में भरा जाएगा और आलमी मयार के मुताबिक पैक किया जाएगा। इससे हजारों फैक्ट्रियां खड़ी होंगी और लाखों लोग रोजगार पाएंगे। नाजरीन, ये भी सोचने की बात है कि शहद एक ऐसी जिन्स है जिसे खराब होने का खतरा नहीं होता। आप शहद को बरसों महफूज रख सकते हैं और इसकी कीमत कम नहीं होती। यूं बुर्किना फासो के पास एक ऐसा खजाना होगा जो आने वाले वक्त में उसे मुआशी इस्तेहकाम देगा। अगर मुल्क के खजाने में अरबों डॉलर के बराबर शहद होगा तो ये किसी सोने की कान से कम नहीं होगा। ये मंसूबा सिर्फ मकामी सतह पर ही फायदा नहीं देगा बल्कि बुर्किना फासो को आलमी तिजारत में भी नुमाया करेगा। आज यूरोप में जर्मनी और फ्रांस जैसे ममालिक शहद दरामद करते हैं। मशरिक़ वस्ता में सऊदी अरब और यूएई इसे पसंद करते हैं और एशिया में चीन और जापान भी कुदरती शहद के सबसे बड़े खरीदार हैं। अगर बुर्किना फासो इन मंडियों में कदम रखता है तो इसकी बरामदात कई गुना बढ़ जाएंगी। ये वही मुल्क है जिसे आज दुनिया गुर्बत और भूख के लिए जानती है, लेकिन आने वाले वक्त में इसे शहद की सल्तनत कहा जाएगा। मजीद ये कि शहद की मक्खियों की मौजूदगी से ज़राई पैदावार भी कई गुना बढ़ जाएगी। जब मक्खियां फूलों में जरासीम कुशी करेंगी तो फसलें ज़्यादा होंगी। नाजरीन, इस मंसूबे का एक रूहानी पहलू भी है। कुरान में भी शहद की मक्खी और शहद का जिक्र आया है कि इसमें इंसानों के लिए शिफा है। गोया ये सिर्फ एक मुआशी मंसूबा नहीं बल्कि एक इलाही हिकमत का हिस्सा भी है। इब्राहिम तरावरे ने इसी हिकमत को अपनाया और दुनिया को दिखा दिया कि छोटी सी मखलूक भी एक पूरी कौम को नई जिंदगी दे सकती है। यूं बुर्किना फासो के जंगलात सिर्फ हरे भरे नहीं होंगे बल्कि इसकी माइशत भी सुनहरी हो जाएगी। शहद, मोम, अद्वियात, ज़रई पैदावार और बरामदात, ये सब मिलकर इस मुल्क को अफ्रीका का सबसे मजबूत माशी सतून बना देंगे। और वो दिन दूर नहीं जब बुर्किना फासो को गुर्बत और भूख की बजाय शहद और खुशहाली की सरजमीन कहा जाएगा। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं और मज़ीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो आने तक अल्लाह ने निगहबान।